सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। 64 अरकान ने बिल के हक में वोट दिया। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। इजलास के दौरान पीटीआई अरकान ने एहतजाज किया, जबकि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफे का ऐलान किया। लीडर ऑफ द हाउस इसहाक डार ने बताया कि तरमीम पर तमाम जमातों ने इतफाक किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी है। 27वीं आईनी तरमीम अब कल कौमी असम्बली में पेश की जा सकेगी। इसी से मुतालिक बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा कल कितने बजे इजलास बुलाया गया कौमी असम्बली का? कौमी असम्बली का इजलास जो है कल सुबह 11 बजे होगा और उसमें यही आईनी तरमीम 27वीं आईनी तरमीम जो है, जो कि सेनेट ने मंजूर की है, इसका बिल जो है ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उसकी इसी तरीके से शिकवार मंजूरी जो है वो दी जाएगी। 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए। तो जिस तरीके से सेनेट में 64 वोट के साथ 2/3 अक्सरियत मिली है, इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत जो है उसके जरिए इसको मंजूर करवाया जाएगा। मैं अगर उसके सेलियंट फीचर्स आपको बता दूं कि इस जो ये तरमीम आई है, जो पूरा पैकेज है 27वीं आईनी तरमीम का, इसमें जो इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं उसमें एक आर्टिकल 248 में तरमीम है, उसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें सदर को ताहयात इस्तिस्ना दिया गया है और यह कहा गया है कि सदर के खिलाफ कभी भी कोई फौजदारी कार्रवाई, कोई मुकदमा या कोई गिरफ्तारी उनके खिलाफ जो है वो नहीं हो सकेगी और ये इस्तिस्ना उनको ताहयात हासिल रहेगा। इसी तरीके से ये कहा गया है कि सदर का ही जो ये वाला इस्तिस्ना है, यही फील्ड मार्शल के लिए भी और जो मार्शल ऑफ एयर फोर्स हैं और एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं उनके लिए भी यही इस्तिस्ना जो है वो हासिल रहेगा। इसी तरीके से फोर्सेस से मुतालिक एक अमेंडमेंट की गई है जो कि आर्टिकल 243 में की गई है, जिसके तहत फील्ड मार्शल को ये इस्तिस्ना जो है वो भी सदारती इस्तिस्ना जो है वो भी हासिल रहेगा और इसके साथ साथ उनका जो टाइटल है फील्ड मार्शल का, ये तमाम तर मराहत के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, ये उनको ये भी ताहयात वो इसको अपने साथ रिटेन करेंगे। और फिर इसके अलावा जो इनको इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी गई है फील्ड मार्शल के ओहदे को। ये कहा गया है कि जिस तरीके से सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट के अंदर मुआवजे की तहरीक के जरिए माजूल किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में फील्ड मार्शल को जो है वो पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत जो है वो मुआवजे की सूरत में उनको माजूल कर सकती है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा कि फील्ड मार्शल को उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाए। और इसके अलावा जो एक आइन, एक और अहम चीज है वो है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, जो कि इसके लिए आइन में एक अलहदा से चैप्टर जो है वो दाखिल किया गया है। एक नई आईनी अदालत बनेगी, उसमें जो उसका जो दायरा कार होगा उसके मुताबिक इसके तमाम फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे, बाइंडिंग होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो है वो नई बनने वाली आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होगा। ये एक जुरिस्डिक्शन का एक फर्क है जो कि इस 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार सेनेट से मंजूरी हो चुकी है। अब सुबह कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कामरान खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।